हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस न्यूज़ के ताज़ा और सटीक वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जी हाँ, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मोदी सरकार देने जा रही है इस काम के लिए 75% सब्सिडी, जिसके चलते किसानों को होने वाला है तगड़ा फायदा। इसी के साथ महंगाई को लेकर राहत भरी खबर निकल के आ रही है। साथ ही यहाँ पर वेतन को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेतन के साथ ही यहाँ पर कार को लेकर बड़ी अपडेट, साथ ही रुपए क्रेडिट कार्ड, कर्नाटक इलेक्शन, डॉलर से जुड़ी बड़ी अपडेट, मौसमी गतिविधियां, मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसी के साथ डिविडेंड स्टॉक को लेकर बड़ी अपडेट। इसके साथ ही हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं एक एक करके सभी अपडेट्स के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यूज नॉन स्टॉप पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि वे सब भी जान पाएं आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। मधुमक्खी पालन पर मिल रही 75% सब्सिडी, किसान ऐसे कमाए मोटा मुनाफा। जी हाँ, आपको बता दें देश में किसान खेती किसानी से जुड़कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। खेती के अलावा किसानों के लिए वैकल्पिक इनकम के सोर्स भी हैं। इन्हें किसान कंप्लीट बिजनेस के तौर पर शुरू कर सकते हैं। इनमें से एक बिजनेस है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन से किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। वहीं राज्य सरकारें भी इस तरह के बिजनेस को प्रमोट कर रही है। बिहार सरकार ने ऐसे ही किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार मधुमक्खी पालन के लिए मोटी सब्सिडी दे रही है। बिहार सरकार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के अनुसार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागानी विकास मिशन योजना के तहत मधुमक्खी के छत्ते और मधुमक्खी पेटी पर 75% सब्सिडी दी जाएगी। इसे ऐसे समझ लीजिए कि यदि आप मधुमक्खी की पेटी खरीदने पर 1 लाख रुपए का खर्चा आता है तो 75,000 रुपए सरकार देगी, जो कि वास्तव में किसानों के लिए मददगार साबित हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। महंगाई से लोगों को जल्द राहत मिलेगी, लगाम के लिए सरकार कर रही काम। जी हाँ, आपको बता दें देश में महंगाई अपने चरम पर है। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई अपने टॉलरेंस के लेवल से जरा ऊपर चल रही है, ऐसे में इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अभी फिलहाल महंगाई से कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए सरकार और देश दोनों ही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि देश में महंगाई से आम आदमी की जेब पर काफी बोझ बढ़ रहा था, जिसके बाद सरकार ने प्लान बताया कि महंगाई को वो कैसे नियंत्रण पर ला सकते हैं। ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि आम लोगों को जल्द ही महंगाई से राहत मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 8th पे कमीशन को लेकर आ गई खुशखबरी। सरकार ने बताया कब होगा लागू, वेतन में होगा बम्पर इजाफा। जी हाँ, आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी सैलरी बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही आपके वेतन में बम्पर इजाफा होने वाला है। इसके साथ ही पेंशनर्स को भी मोटा फायदा होने वाला है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अगर आप भी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। माना जा रहा है कि अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44% से भी ज्यादा का इजाफा हो सकता है। सूत्रों की माने तो सरकार साल 2024 में 8वें वेतन आयोग को पेश कर सकती है और इसको साल 2026 में लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सिर्फ 4 लाख रुपए में मिल रही है ये 4 CNG कारें, माइलेज फीचर सब धांसू। क्या आप पुरानी CNG कार खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हाँ तो ध्यान देना चाहिए कि केवल फैक्ट्री फिटेड CNG किट वाली कारें ही खरीदनी चाहिए। जो कारें बाहर से CNG किट लगाई गई होती हैं उनमें सही तरीके से किट लगाने का भरोसा नहीं होता है। इसके अलावा अगर CNG किट सही ढंग से लगी नहीं होती है या उसे सरकार द्वारा अप्रूव नहीं किया जाता है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। हालांकि मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू की वेबसाइट पर 4 लाख रुपए के कुछ CNG कारों की सूची है। इस सूची में आप नाम वगैरह देखकर आसानी से इन कारों को खरीद सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रुपए क्रेडिट कार्ड पेश करेगा कीवी, लाइफ टाइम फ्री होगा कार्ड, स्कैन एंड पे मिलेगा 1% कैशबैक। जी हाँ, आपको बता दें मौजूदा दौर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के जरिए
ट्रांजैक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस सुविधा के जरिए आप कभी भी और कहीं से भी किसी को भी चंद सेकंड में पैसे भेज सकते हैं। हालांकि पहले केवल बैंक अकाउंट के जरिए ही यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा मौजूद थी। अब कई सारे बैंकों के रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा को शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म कीवी ने ग्राहकों के लिए क्रेडिट ऑन यूपीआई नामक एक नया सॉल्यूशन शुरू करने की घोषणा की है। कीवी बैंकों के सहयोग से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी करेगा। इसी के साथ क्रेडिट ऑन यूपीआई प्रदान करने वाला भारत का पहला ऐप बन जाएगा और इसमें आपको स्कैन एंड पे पर मिलेगा 1% तक का कैशबैक। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे हनुमान जी ने लंका जलाई, वैसे कांग्रेस के पापों को भी करेंगे खत्म, सीएम योगी। जी हाँ, आपको बता दें कर्नाटक में चुनाव प्रचार अंतिम दौरे पर हैं। शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी की जन्मभूमि पर आया हूँ। जैसे हनुमान जी ने रावण की लंका में जाकर रावण के सभी अधर्म के कार्यों को खत्म करने में योगदान दिया था, वैसे ही कर्नाटक की राष्ट्रभक्त जनता को कांग्रेस और जेडीएस के अधर्म कार्यों को रोकना होगा। इसकी वजह से पीएफआई को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। इनके पापों को खत्म करने के लिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को कर्नाटक में फिर से लाना होगा। अच्छा, यहाँ पर कर्नाटक की बात हो रही है तो यहाँ पर कर्नाटक में किस पार्टी को मिल सकता है भारी बहुमत? यहाँ पर सी वोटर का सर्वे निकल के आ रहा है, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को महज 73 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को यहाँ पर 110 से 122 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीएस को यहाँ पर 21 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ग्लोबल रिजर्व में घट रहा है डॉलर का दबदबा, तेजी से बढ़ रहा है भारतीय रुपए का रुतबा। ग्लोबल करेंसी रिजर्व में डॉलर का दबदबा तेजी से घट रहा है। इसके उलट भारतीय रुपए और चाइनीज युआन का रुतबा बढ़ रहा है। डॉलर ने वास्तव में वैश्विक व्यापार और विनिमय के लिए मुद्रा के रूप में अपना दर्जा खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल में कहा था कि वैश्विक विदेशी मुद्रा में इसकी हिस्सेदारी 58% गिर गई है, जो 1995 के बाद सबसे कम है। एक्सपर्ट ने इस पर अपनी राय दी है। शेयर बाजार के नजरिए से इस डी डॉलराइजेशन का कोई अल्पकालिक प्रभाव नहीं होगा, हालांकि शॉर्ट टर्म में इसका बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत का सबसे बड़ा आयात कच्चा तेल और खाद्य तेल है और इन वस्तुओं का अधिकांश व्यापार पारंपरिक रूप से यूएस डॉलर में ही होता है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में रुपए का इस्तेमाल बड़े स्तर पर हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज देश भर में कैसे रहेगी मौसमी गतिविधियां? आपको बता दें तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश संभव है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हिमपात संभव है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी संभव है। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश संभव है। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया को एसटीएफ ने किया अरेस्ट, 1 लाख का था इनाम। आपको बता दें पूर्वांचल के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में अब 17 मई को फैसला आएगा। मामले की सुनवाई गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित है। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस की स्टेप ने मुख्तार के करीबी जुगनू वालिया को गिरफ्तार कर लिया है। कई मामलों में फरार चल रहे इस 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश की गिरफ्तारी पंजाब से हुई है। उसके खिलाफ लखनऊ के आलमबाग में रेस्टोरेंट मालिक की हत्या का आरोप था और अब इस अपराधी को यूपी में लाया जा रहा है। चलिए चर्चा करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 8 कंपनियां देने वाली हैं डिविडेंड का तोहफा। एक्स डिविडेंड डेट है इसी हफ्ते। जी हाँ, आपको बता दें आने वाले ट्रेडिंग वीक में कुल 8 स्टॉक फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि इन कंपनियों ने डिविडेंड का ऐलान किया है और इनके शेयर अगले हफ्ते एक्स डिविडेंड हो जाएंगे। ऐसे में निवेशक जो इन डिविडेंड्स का फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें कुछ अहम तारीख का ध्यान रखना होगा। बता दें कि इन शेयरों का एक्स डिविडेंड डेट्स और रिकॉर्ड डेट समान है। इन कंपनियों में ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस, रामकृष्ण फोर्जिक्स, कोफोर्ज, लोरस लैब्स, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, केवल, किरण क्लोथिंग, 360 OneWeb और एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंशियल शामिल हैं। यह आईटी सर्विस कंपनियां 9 मई को एक्स डिविडेंड के रूप में कारोबार करेगी। यह अपने निवेशकों को 225 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड देने वाली है। शुक्रवार को यह स्टॉक
79 पर 3670 रुपए के भाव पर बंद हुआ था। इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों आपको बता दें, मणिपुर हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत, 1100 लोगों ने असम में ली शरण, हालात स्थिर, आरएएफ ने फ्लैग मार्च निकाला। जी हां, आपको बता दें मणिपुर में मैते आरक्षण विवाद को लेकर बुधवार से भड़की हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज RIMS इम्फाल और जवाहर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चल रहा है। राज्य के 1100 लोग असम में शरण लिए हुए हैं। वहीं भारत म्यांमार सीमा पर हवाई निगरानी भी की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स RAF ने शाम को राजधानी इम्फाल में फ्लैग मार्च निकाला था। राज्य के हालात को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राज्य में नीट UG के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए हैं। जिन स्टूडेंट को मणिपुर सेंटर मिला था उनके एग्जाम बाद में होंगे। इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में कुकी समुदाय के छात्रों ने दावा किया है कि मैतेई समुदाय के छात्रों ने उन पर गुरुवार रात को हमला किया है। इसके साथ ही शुक्रवार को मोबाइल इंटरनेट बेमियादी बंद कर दिया गया। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। साथ ही मणिपुर जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। हिंसा को देखते हुए राज्य में 16 में से 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिससे आपको एक एक करके सभी अपडेट्स विस्तार से बता दिए गए हैं। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि वे सब भी जान पाए आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ताज़ा और सटीक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।